रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। देखिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु देखिए क्या है ना, मेरा रिक्वेस्ट है सब कोई शुद्धता से, दृढ़ता से आगे बढ़िए। देखिए क्या है, अ, मैं किसी को मैं किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहता। हाँ, मैं किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहता, परंतु आज हम लोगों ने चैतन्य चेतामृत में एक बात जाना, वही बात एक बार फिर से एक और बार जल्दी से जान लेते हैं। देखिए मैं रेफ़रेंस भी दिखाते जा रहा हूँ और जल्दी-जल्दी बस जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए चैतन्य चेतामृत में क्या लिखा हुआ है। जो हम लोग बार-बार बोलते हैं, साँपों के होठ से छुआ हुआ दूध विषाक्त हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, विषैला हो जाता है, ठीक है? इसी प्रकार किसी अवैष्णव द्वारा कृष्णा संबंधी कही गई बातें विषैली होती है, ठीक है? तो अवैष्णव, ये अवैष्णव कौन है? ठीक है? तो हमको अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए, ठीक है? अ, अब चलिए एक बहुत सरल सी बात बोलता हूँ। देखिए सपोज़ कीजिए यहाँ पे क्लास हो रही है और मैं ये बोलूँ कि ये क्लास श्री राम नहीं ले रहा, ये क्लास श्रील प्रभुपाद ले रहे हैं। फिज़िकली प्रेज़ेंट श्रील प्रभुपाद हैं। श्रील प्रभुपाद के आदेश पे नहीं हो रहा है। या फिर कल से मैं अपना नाम एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद पैन कार्ड में चेंज करवा लूँ और कल से मैं आपको बोलूँ कि मैं तो श्रील प्रभुपाद हैं? आप क्या मेरे को मूर्ख समझिएगा और कुछ नहीं समझिएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना? पागल समझ लीजिएगा, क्या हो गया ये पागल हो गया है ना? परंतु देखिए ये जो आप हमको तो मूर्ख समझ लीजिएगा, पर यहाँ पे जो हो रहा है वो पागलपन नहीं है, वो धृष्टता है, दुष्टता है, ठीक है? तो देखिए हम लोग बार-बार बात किए हुए हैं और ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, किसी को जानना है बार-बार कहीं पे भी ऐसे ढूँढना है ढूँढ ले, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ सब परफेक्ट नहीं बताता, परंतु हाँ, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होता है ऑनलाइन वो बता देता है। मैं इसके लिए रेफरेंस दिखा भी नहीं रहा। इसके लिए ज़रूरत नहीं है, आपको जिसको देखना है देख लीजिए। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन लिखा है, ठीक है? बुक लिखी है श्रीमद् भागवतम, तो 10वें कैंटो तक और 13वाँ अध्याय, 10वें कैंटो में 13वाँ अध्याय तक लिखा है। परंतु हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कवर तो ये क्या अ, लेखक तो कोई और है और देखते हैं कि नाम किसी का और है। जैसे मैं फिर से मैं किसी का मखौल बनाने के लिए ये सारी बातें नहीं बोल रहा। ये देखिए ये ऑफ़िशियल वेबसाइट पे है जहाँ पे मतलब हमारे लिए अनऑफ़िशियल है, पर उनके लिए ऑफ़िशियल है। देखिए 10वाँ अध्याय है और 10वाँ अध्याय पे राइटर का नाम क्या लिखा हुआ है? हुँ, ये देखिए बड़ा-बड़ा दिख रहा होगा। हिज़ डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, ठीक है। ये तो फिर भी मान लिए 13वाँ अध्याय 10वाँ कैंटो में 13वाँ अध्याय तक श्रील प्रभुपाद ने लिखा था। बट इसके बाद कैंटो 11 आता है और 11 में नाम क्या लिखा हुआ है? श्रील प्रभुपाद ने तो लिखा ही नहीं है, तो फिर ये नाम कैसे आ गया? 12वाँ अध्याय, नाम क्या लिखा हुआ है? श्रील प्रभुपाद।
तो शिला प्रभुपाद ने 11वाँ और 12वाँ कैंटो लिखा है क्या? नहीं लिखा है। नाम लिख दिए? हाँ, लिख दिए। मेरा मन है, हमको जो करे मन करेगा लिख देंगे। आप होते कौन हो बोलने वाले? सही बात है। हम कौन होते हैं बोलने वाले, है ना? तो कृपया करके आप अपना मुँह बंद रखिए, है ना? कृपया कुछ मत बोलिए, ठीक है? जो बोला जाता है, उसको स्वीकार कर लीजिए, है ना? देखिए, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम स्वीकार कर नहीं पाते हैं और इसीलिए कष्ट हो जाता है। शिला प्रभुपाद के प्रति कोई अहित करे तो हमको दर्द हो जाता है। हमको हो जाता है, बाकी लोगों को नहीं होता, तो ये बाकी लोग उत्तीर्ण हैं, ऊँचे हैं, है ना? हमारा निम्न स्थिति है। इसीलिए लिखा हुआ है कि जो अ अ अवैष्णव हो, उनसे भगवत ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है ना, आप में अगर शुद्धता है, तो आप सच लिख दीजिए ना। जो सच है वो लिख दीजिए। अरे उससे थोड़ी ना है कि लोग लेना बंद कर देगा। कम से कम लोगों को पता होना चाहिए। नहीं, बट देखिए क्या होता है ना, अब सपोज़ कीजिए कि मैं कोई बुक पब्लिश करूँ और उसपे मैं राइटर का नाम लिख देता हूँ, ए.सी. भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद, ठीक है? मैं कोई कल बुक पब्लिश कर रहा हूँ और उसमें नाम लिख देंगे, मालूम है मेरे पे केस हो जाएगा, उठा कर के जेल में भी डाल देंगे, क्योंकि फ्रॉड है। मैं करूँगा तो फ्रॉड होगा, समझ रहे हैं ना? मैं करूँगा तो फ्रॉड होगा और बाकी कोई करे तो फिर तो सब चलता है, ठीक है? ज़्यादा कुछ मत बोलिए। तो इसी के लिए यहाँ पे जब लिखा हुआ है, यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि साँप के होंठ से छुआ हुआ दूध भी विषाक्त हो जाता है, ठीक है? तो कृपया करके सँभाल करके ऐसे साँप का छुआ हुआ दूध मत पीजिए, ज़हर बन जाएगा, जीवन ही ज़हर बन जाएगा। हम लोगों को बस जो गुरु के प्रति समर्पित है, जो कृष्णा के प्रति समर्पित है, पूर्ण रूप से गुरु और कृष्णा के लिए कार्य कर रहा है, बस उन्हीं की मुख से सुनना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ना, कितना अच्छा लिखा हुआ है। कोई यदि कित कोई कितना ही, और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। कोई कितना ही बड़ा पंडित या अलंकारमयी भाषा में लिखने में निपुण क्यों ना हो, किंतु इससे दिव्य साहित्य को समझने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। और एक बात सोचिए, आज ही का कोट आया है, फूलिशनेस, मूर्खता कोई एक स्थायी रुकावट नहीं हो सकती भक्ति करने के लिए, है ना? हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि कोई कितना ही अलंकार वाली भाषा में लिख देगा तो उससे भक्ति नहीं मिलेगा, और अगर आप मूर्ख हैं तो भी आप भक्ति कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो यस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि भक्त द्वारा रचित साहित्य दोष युक्त भाषा में ही क्यों ना लिखा गया हो, तो भी वह मान्य है। ये श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं। परंतु आज के दिन हम लोगों को बताया जाता है कि देखिए त्रुटि है ना, वो अ, प्रिंटिंग एरर है, ये एरर है, वो एरर है, उसके कारण हमने चेंज कर दिया। श्रील प्रभुपाद का तो इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर है। चैतन्य चेतामृत में साफ-साफ लिखे हुए हैं, ठीक है? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट डिक्लाइन गुरुज़ वर्ड्स। आप गुरु के शब्दों को अपने क्या सहूलियत के अनुसार मना नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ। अब एक बात यहाँ पे और है, शिला प्रभुपाद जब शरीर त्याग रहे थे, तो तमाल कृष्णा का ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है, हम सभी बद्ध आत्मा हैं, हम में से कोई भी क्वालिफ़ाइड नहीं है। और ये शायद शिला प्रभुपाद के शरीर त्यागने से 4 महीने, 5 महीने पुरानी बात है। उसके बाद किसी को चाहिए तो एक काम कीजिए, कोई मेरे को कोट निकाल के दे दे, वो कन्वर्सेशन का कोट निकाल के दे दीजिए। 4-5 महीने पुरानी बात है। वी ऑल आर कंडीशन्ड सोल, तमाल कृष्णा, ठीक है? निकाल के दे दीजिएगा। तो हाँ, यहाँ पे शिल प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? जबकि किसी तथाकथित सांसारिक विद्वान द्वारा रचित दिव्य साहित्य, भले ही उसका साहित्यिक प्रस्तुतिकरण कितना ही उत्तम हो, वह मान्य नहीं होगा, ठीक है? तो क्या मान्य होगा? भक्त के लिखने के पीछे का रहस्य यह है कि जब वह भगवान की लीलाओं में लिखता है, तो वह अकेला नहीं लिखता, बल्कि भगवान उसकी सहायता करते हैं। मैं बार-बार बोलता हूँ, श्रील प्रभुपाद जब लिखते हैं, तो श्रील प्रभुपाद नहीं लिख रहे हैं।
हैं, कृष्णा उनको गाइड कर रहे हैं, कृष्णा उनको बता रहे हैं, ठीक है? कृष्णा उनको बता रहे हैं और शिला प्रभुपाद खुद बता रहे हैं। ये सीक्रेट शिला प्रभुपाद खुद लीक कर रहे हैं। और मालूम है क्या? जो लोग चैतन्य चेतामृत वाली क्लास में नहीं थे, आप लोग क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा ना तो एग्ज़ैक्टली सेम बात, एकदम प्रिसाइज़ली एक-एक बात हुई थी, है ना? मैंने कोई रेफ़रेंस नहीं दिया था। प्रिसाइज़ली एक-एक बात हुई थी और इससे जस्ट पहले, ये श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे, उससे जस्ट पहले यही बात हुई थी, ठीक है? तो ये सारी बातें आज ही हम लोग श्लोक पढ़ने से पहले ही कर लिए थे, ठीक है? तो अगेन मेरा मेरा कोई मत नहीं था और मैंने ये सारा रेफ़रेंस उससे पहले ही दिखाया था। तो यही है कि हुँ, हुँ, हाँ, हाँ, जिसका हृदय कृष्णा के लिए नहीं धड़कता, गुरु के लिए नहीं धड़कता, वो गुरु के लिए कार्य नहीं कर सकता और जो गुरु के लिए कार्य नहीं कर सकता, वो भक्ति नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ, ये है। तो कृपया करके उन्हीं की वाणी सुनिए। मैं बार-बार बोलता हूँ और आज वो जो आरयू पे मैसेज आया ना, उस मैसेज में मैं एक चीज़ ऐड करने वाला था, परंतु लोग है ना, गलत-गलत गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वो अ अ, अर्थ का अनर्थ समझेंगे। आप आरयू पे जो आज मैसेज आया, आरयू ग्रुप पे मैसेज आया, उसको पढ़िए, बार-बार पढ़िए, एकदम क्लियर मैसेज करने का कोशिश किया, एकदम क्लैरिटी, ताकि कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं, है ना? परंतु अ अ, 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 यस। तमाल कृष्णा का क्या स्टेटमेंट है और ये कब का है? डेट बताइए, डेट बताइए, डेट बताइए। अप्रैल 22, 1977 श्रील प्रभुपाद ने 14 नवंबर 1977 को शरीर त्यागा था। 22 अप्रैल को तमाल कृष्णा क्या बोल रहे हैं? वेल आई हैव स्टडीड माय सेल्फ। मैंने श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं वेल आई हैव स्टडीड माय सेल्फ। मैंने अपने आप को पढ़ा है एंड ऑल योर डिसाइपल्स, सभी आपके शिष्यों को पढ़ा है। मैंने अपने आप को पढ़ा है, सभी शिष्यों को पढ़ा है। पढ़ने का अर्थ है समझा है। ओके एंड इट इज क्लियर फैक्ट, बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं, इट इज क्लियर फैक्ट, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, ये सत्य है दैट वी ऑल आर कंडीशन सोल, हम सबको ही बद्ध आत्मा है, सो वी कैन नॉट बी गुरु, तो हम लोग गुरु नहीं बन सकते। मे बी वन डे इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है किसी एक दिन ये पॉसिबल हो जाए। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? क्या उनने मना किया क्या? नहीं, नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बात बोल रहा है। हैं? कमाल कृष्ण तुम क्या बोल रहा है? ऐसे मत बोलो। अरे तुम लोग एक्सटेसी में बोल रहा है। शिला प्रभुपाद ने क्या बोला? है ना? तो कोई बद्ध आत्मा है, वो अपना कमेंट्री लिख रहा है, वो अपना बुक लिख रहा है, वो अपना रचना कुछ भी लिख रहा है और हम उसकी बात को मुक्त आत्मा के बराबर तुलना में पढ़ लें। बाकी सारे बुक पे लिखा हुआ है, ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद और उस बुक पे भी जो बद्ध आत्मा कोई लिख रहा है, उस पे भी हम पढ़ लें कि ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद ने लिखा है। हुँ, तो ये सब एकदम ही गलत है और ये मतलब एक लेवल नहीं है, मल्टीपल लेवल्स पे है। ये तो बस एक दिखा रहे हैं। तो बस इतना सा है कि लोग है ना, गलत-गलत लोगों के प्रति समर्पित होते हैं और मेरे को सबसे बड़ा कष्ट ये है, उनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ता क्या बचता है? मेरा सबसे बड़ा कष्ट यही है। मेरा एक ही प्रश्न है, चलिए ठीक है, वो लोग अपना कर रहे हैं, जैसे चलना है वैसे चल रहे हैं, जो मन करता है, जिसको जो मन करेगा वो वैसा करेगा, हैं? किसी को गलत के प्रति शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि अगर कोई गलत के प्रति समर्पण कर रहा है, तो वो खुद ही गलत को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। जैसे अभी सपोज़ कीजिए, यहाँ पे क्लास हो रही है, यहाँ पे कड़वी बात कोई बोली जा रही है। अब आपका हृदय क्या हो रहा है? देखिए प्रभु जी कड़वा मत बोलिए, हमको दर्द हो रहा है। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं आपको मीठा-मीठा मिले। अब मीठा-मीठा तो है नहीं यहाँ पे, तो कैसे मिलेगा? माया का मीठा-मीठा मिल जाएगा। आपकी स्थिति तो ऐसी ही है कि आपको सत्य बताएँगे और आपको दर्द होगा। आपको मीठा-मीठा चाहिए, आपको सत्य नहीं चाहिए। तो ये मीठा-मीठा कैसे मिलेगा? माया का मीठा-मीठा मिल जाएगा। जाओ,
अब जिसको माया का मीठा-मीठा ही अच्छा लगता हो, मीठा मी ले ले, माया का मीठा ले ले। माया का मीठा हमारे लिए ज़हर है, परंतु नहीं हमको वही चाहिए, लो भाई लो, माया का मीठा लो, उसमें कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तुमको मानोगे थोड़ी ना तुम, तुमको मानना थोड़ी ना है। ठीक है, कोई बात नहीं, माया का मीठा लो। तो कोई माया के मीठे-मीठे में आनंद लेता हो, तो वो दुखी रहेगा। उसको कोई बचा तो सकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को तो बड़ा कष्ट लगता है कि अब ठीक है कोई मूर्ख भी हो, कोई धूर्त भी हो, कुछ गलत भी कर रहा हो, हम उसको बचाएँ कैसे? बेचारा अब संघर्ष में फँस गया, अब निकालें कैसे? हैं? अब निकालें कैसे? मुश्किल हो गया, है ना? बड़ा मुश्किल हो गया। अब वो कष्ट स्वीकार कर लिया है, ठीक है? कष्ट स्वीकार कर लिया, हाँ, तो बड़ा मुश्किल हो गया। परंतु हम लोगों को फिर भी मदद करना चाहिए, ठीक है? आप लोग कृपया मदद कीजिए, सभी की मदद कीजिए और मेरे से भी जो बन सकता है जो आपको लगे कि ये करने से भक्ति का प्रचार हो, कृष्णा का प्रचार हो, शिल प्रभुपाद का प्रचार हो, हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? अ, अ, तो न सिर्फ ये परंतु जो भी करके शिल प्रभुपाद का प्रचार होने लग जाए मुझे कोई कष्ट नहीं है, ठीक है? मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो कृपया करके आप सब कोई अ, कृष्णा के कहे अनुसार, शिल प्रभुपाद के कहे अनुसार कार्य करें और देखिए अ, थोड़े दिन पहले ना वो गीता जयंती के दिन वो मेरा एक श्री राम वाच आया था। मेरा नहीं आया था एक्चुअली में वो है शिल प्रभुपाद का ही। मेरे नाम से आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। दिखता मैं हूँ, है ना? चेहरा भी मेरा दिख जाता है उसमें। अरे मेरा कुछ नहीं है, पर कोई बात नहीं। लीजिए, लीजिए श्री राम का नाम लीजिए, हैं? तो उसमें एक बात लिखी हुई थी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। मैं 5 पीएम वाली क्लास में बोल रहा था, अभी फिर से बोल रहा हूँ। एक काम कीजिए, उस कोट पे वापस जाइए और उस कोट को आप ढूँढ करके बता दीजिए, कहाँ पे गुरु की वाणी को ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन बताया गया। अब जब श्रील प्रभुपाद ने खुद बोला कि कृष्णा मदद करते हैं, तो कृष्णा मदद करते हैं तो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन मतलब तरंग, आध्यात्मिक तरंग क्या? आध्यात्मिक स्रोत ही खुद बता रहा है? तरंग तो बहुत दूर की बात। स्रोत ही खुद बता रहा है, तो उसमें आध्यात्मिक तरंग नहीं होगा क्या? गुरु की वाणी में, हैं? तो ये तो एक बात है। परंतु अब मेरी ब मतलब इंटरप्रिटेशन तो आ गया, हैं? आज तक मैंने रेफरेंस नहीं देखा था उसके लिए। ये वाला रेफरेंस नहीं देखा था श्रीमद् भागवतम। मैंने बहुत सारे रेफरेंस पढ़े और एकदम क्लियर था ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन ही है। अब उसको वो शब्द नहीं लिखा हुआ है, वो शब्द नहीं लिखा हुआ। आध्यात्मिक तरंग ऐसा शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है। गुरु की वाणी आध्यात्मिक तरंग होती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। एक काम कीजिए आप लोग सर्च कीजिए, कहीं पे रेफरेंस दिखा दीजिए कि ऐसा लिखा हुआ। तो अक्सर क्या होगा, अक्सर आप रेफरेंस माँगिएगा तो हम दे देंगे। परंतु कभी-कभी ऐसा भी होगा रेफरेंस माँगिएगा हम नहीं दे पाएँगे। सत्य है, परंतु साबित करना बड़ा मुश्किल है। तो वो डिराइव्ड है, कहीं-कहीं से निकाला हुआ है, ये भी निकाला, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो गुरु की वाणी आध्यात्मिक तरंग ही है और हम उसको अ, न गुरु को, न गुरु की वाणी को अब जब गुरु को नहीं मानते, तो गुरु की वाणी को भी सामान्य व्यक्ति समझ पाना अगर समझ लेते हैं, तो ये अपराध है। गुरु की वाणी को जैसे अगर सपोज़ करें, आपने भौतिक जगत में सुना कि बुरा करोगे बुरा होगा, है ना? किसी दिन गुरु यही बात बोल दे, गुरु भी यही बात बोल दे, बुरा करोगे बुरा होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, हैं? एग्ज़ाम्पल दीजिए, कोई एग्ज़ाम्पल दीजिए, बुरा करेंगे तो बुरा नहीं होगा। हुँ, येस, बुरा करेंगे तो बुरा नहीं होगा। हुँ,
कोई एक एग्ज़ाम्पल दीजिए। यस, बताइए। हरे कृष्णा। कहीं से कोई एक एग्ज़ाम्पल दीजिए। बुरा करेंगे और बुरा नहीं होगा। हुँ, हरे कृष्णा। यस, कोई एग्ज़ाम्पल है? हुँ, नहीं? चलिए हम देते हैं। सपोज़ कीजिए, आपके लिए कुछ मेडिसिन लेनी है और मैं एग्ज़ाम्पल एकदम परफेक्ट दूँगा। रुक जाइए, मेडिसिन पे नहीं समझ में आएगा, आगे चलिएगा समझ में आ जाएगा। कुछ मेडिसिन लेनी है। अब कैसा है अ, आपको सच में पता चल गया कृष्णा का हित किसी और में है। आपको कृष्णा के कार्य के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग हैं ना, आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो दान इस तरीके से करते हैं कि वो खाने को भी नहीं रहेगा, वो दान कर देंगे पहले, है ना? नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया मान लीजिए, ठीक है? दान कीजिए, मना नहीं है। बिल्कुल दान कीजिए, बहुत सारा दान कीजिए। परंतु आपका जो आवश्यकता है, उसको पूरा कीजिए, है ना? हाँ, ऐसा मत कीजिए आवश्यकता को नहीं देख रहे, ठीक है? आवश्यकता को देखिए। हुँ, चलिए, तो बाकी अधिक से अधिक दान कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए, करना चाहिए, है ना? हाँ, जितना ज़्यादा कितना है आपके पास? हैं? हाँ, दे दीजिए। देखिए आज बहुत सारी गायों को मार दिया गया है। आज एक खबर आई है, बहुत सारी गायों को मार दिया गया है। तो ये सब बड़ा विभत्स है, बड़ा घृणित है। और ये सब बहुत शेडी है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत गड़बड़ है। ये जो जगत है, वो गायों का दुश्मन बन गया है ना? ब्राह्मण का दुश्मन बन गया। और एक्चुअली में अगर गौ ब्राह्मण का दुश्मन बन गया, तो खुद का दुश्मन बन गया। गाय जहाँ पे भी रहती है, जो कुछ करती है, वो सब कोई को पवित्र बनाती है। देखिए, ये तो प्रॉब्लम है ना मानव का है, जैसे गाय का गोबर भी होता है ना, वो फैला के छोड़ देते हैं। ये मानव का प्रॉब्लम है। गाय तो वो गोबर दे कर के भी क्या कर रही है, वो गोबर दे कर के बंजर ज़मीन को भी शुद्ध बना देगी। परंतु ये मानव का प्रॉब्लम है, मानव की समस्या है कि वो उपयोग नहीं कर रहा, है ना? तो ये बात है। तो चाहे वो गाय दूध दे अथवा ना दे, वो पूरे विश्व का हित करती है। एक साधु भी जो होता है, एक ब्राह्मण होता है, वो पूरे विश्व का हित करता है। वो अपना हित करे ना करे। चलिए, तो मैं वापस आऊँ। सपोज़ करें आपको एक दवाई की आवश्यकता है ना? और आपको पता चल गया कि अ, हमको अ, अपने लिए दवाई यूज़ करें उससे ज़्यादा अच्छा है कि कृष्ण कार्य में लग जाए। पर फिर से ये बड़ा बुरा हो जाएगा आपके लिए तो। आपको आपकी तबीयत हो सकता है और खराब हो जाए। पर आपको समझ में आ रहा है, सच में ये कृष्णा ऐसे ही चाहते हैं। अगर आप में शुद्धता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको कृष्ण कार्य के लिए लगा देना चाहिए। शुद्धता नहीं है तो आप मत लगाइए, आप झेल नहीं पाइएगा। परंतु अगर शुद्धता है, तो आपको कृष्ण के लिए लगा देना चाहिए। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दवाई के अभाव में रहेंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माधवेंद्रपुरी खाने के अभाव में रहे थे, कृष्ण ने प्रदान नहीं किया था क्या? रंती देव कल रंती देव के बारे में सुन रहे थे ना, शिला प्रभुपाद बता रहे थे, कल ही सुन रहे थे ना? हुँ? रंती देव कल या परसों। रंती देव राजा थे, परंतु जो कुछ उनके पास आता था वो कोई माँग लेता था तो उसको प्रदान कर देते थे। वो भूखे भी रह जाते थे।
भूखे बस 1-2 दिन नहीं, कई-कई दिनों तक भूखे रहे। तो क्या अ, वो उनको किसी चीज़ का कमी रह गया क्या? भगवान उनकी रक्षा नहीं किए क्या? देखिए 2 तरीके से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। एक तो हम अपनी बुद्धि पे आश्रित होकर के, अपनी व्यवस्थाओं पे आश्रित होकर के और ये जो सुरक्षा होगी, ये क्षणिक होगी और दूसरा भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित होकर के। अगर भगवान कुछ चाहते हैं तो कर दीजिए। उसके बाद कोई अहित कर ही नहीं सकता है। जब भगवान खुद ही रक्षा करेंगे तो कोई नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकता। हमारा हित इसीलिए होता है क्योंकि हम भगवान पे श्रद्धा नहीं रखते, है ना? गुरु पे श्रद्धा नहीं रखते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। अनफ्लिंचिंग फेथ, है ना? ये है। तो प्लीज़ समझिए, मेरे को कष्ट बस इस बात से है कि जो बद्ध आत्मा है, वो अपने आप को मुक्त आत्मा के समान समझ ले या अपना कृत्य और मुक्त आत्मा का कृत्य को एक बता दे, तो बड़ा दिक्कत है ना? हाँ, अगर कोई भी हाँ, हाँ, त्रुटि भी कर रहा है, त्रुटि अपना स्वीकार कर ले, जो महिमा है वो गुरु का कर दे। अगर कोई इस प्रकार से कर रहा है, तो वो त्रुटि किया वो अभी त्रुटि नहीं होगा, वो भी परफेक्ट होगा, क्योंकि वो गुरु के प्रति समर्पित है। और जो अपने आप को गुरु के समान जानता हो, कि हम वही हैं जो गुरु हैं, नहीं देखिए हम तो गुरु पे आश्रित हैं। और सच में देखिए ये बात हमेशा हर किसी के लिए सही है। कभी भी गुरु शिष्य परंपरा में ना बाद वाले गुरु पहले वाले गुरु से ज़्यादा कृपालु होते हैं। अगर गुरु है तो, बार-बार गुरु है तो, बाद वाला हमेशा ज़्यादा कृपालु होगा, क्योंकि उसको पूर्ववर्ती आचार्य का भी कृपा मिलेगा। जैसे अगर मैं श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रचार कर रहा हूँ, अगर मेरे हृदय में बस श्रील प्रभुपाद है, तो मैं श्रील प्रभुपाद से ज़्यादा कृपालु होऊँगा ही होऊँगा। क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने ऊपर कैसे कृपा करेंगे? श्रील प्रभुपाद मेरे ऊपर कृपा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पूर्ववर्ती सारे करेंगे, पूर्ववर्ती सब कोई करेंगे। श्रील प्रभुपाद पे कृपा किसने की? पूर्ववर्ती सभी ने की। श्रील प्रभुपाद ने खुद अपनी कृपा की क्या? नहीं की। मेरे पे तो उनने भी कृपा की, है ना? तो यही सत्य है। तो परेशान होने, दुखी होने की कोई बात नहीं है। परंतु प्लीज़ नेवर साइड विथ अ, रॉन्ग पीपल। आप कभी भी गलत लोगों का साथ ना दें, आंशिक रूप से भी ना दें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों की इच्छा हो, मैंने पहले भी बोला आप लोग कभी बोलते नहीं हैं और ये बहुत गलत बात है। अगर आप लोगों की किसी की भी इच्छा हो, थोड़ा भी हृदय हो कि आपके पास धन है या आप मालूम है क्या? प्लीज़ डू नॉट टेक इट अदरवाइज़ कोई कोई अन्यथा मत लीजिएगा। अ, सही जानिए और अ, ना मेरे पे कोई कृपा कीजिए। मेरे पे कृपा बस इतना कीजिए कि मेरी बातों को अगर स्वीकार कर लीजिए, बस इतना ही। आप अपना देखिए। दान कैसे किया जाता है? सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से और कैसे? कर्तव्य के भाव से, यही बोल रहा हूँ। कृपा नहीं, कर्तव्य, कर्तव्य के भाव से। तो अगर दान भी करना हो तो कर्तव्य से कीजिए। परंतु पिछली बार भी मैंने बोला था कि अगर किसी को ज़्यादा भी दान करना हो, हैं? अब देखिए ना मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में बहुत लोग करते हैं। आई नो अधिकाधिक लोग तो झूठ बोलते हैं, परंतु बहुत लोग करते भी हैं। क्या अपना-अपना पूरा-पूरा ज़मीन दान कर देते हैं। अपना पूरा ज़मीन दान कर देते हैं। अब वो उसको धर्म समझते हैं, धर्म तो है नहीं परंतु ठीक है। वो सोचते हैं धार्मिक कार्य में लग जाएगा। मालूम है अभी कोई कोई बुरा मत मानिए, मैं अभी ऑनेस्ट फैक्ट बता रहा हूँ अभी अ, 5 दिन हो रहा होगा, कोई एक डिवोटी है, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है।
वो क्या हुआ? वो कुछ कोई रहने का जगह ले रहे हैं। उनका कुछ अरेंजमेंट ऐसा है कि जब तक हम रहेंगे, तब तक मेरा और जब हमने शरीर त्याग दिया, तो ये जो जगह है, वो मंदिर में चला जाएगा, मंदिर के लिए चला जाएगा। बहुत लोग करते हैं। ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर किसी का मन करे अब मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करता, परंतु किसी का मन करे, तो वो अपना मन बता सकता है। अगर मन बताइएगा नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग तो हैं नहीं कि हम स्टार्ट कर लेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, अगर करना रहेगा तो करने का सोचेंगे, है ना? परंतु चाहे कोई भी स्थिति हो, मैं पहले बता भी रहा था कि थोड़ा दूर हम लोग जाते हैं, देखते हैं रोड पे ही गाय है। हो सकता है कुछ पागल लोग आए हों और गाय को मारने लग गए हों, आपको क्या पता है? क्यों वहाँ पे इतनी गाय मरी हुई हैं? अब देखिए क्या है ना इसका सत्य कभी आएगा नहीं। कितना भी इन्वेस्टिगेशन कर लें, कुछ भी कर लें, इसका सत्य कभी नहीं आएगा। वो कितना भी बोल दें जियो टैगिंग से हमको पता चल गया कहाँ से है, क्या नहीं है। वो सब बस बोलने की बातें होती है। पूर्ण रूप से सत्य आता नहीं है। बहुत सारी बातें होती है, पीछे-पीछे बहुत सारी बातें चलती हैं। बस बात एक ही है, आप बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? अगर हम बचा रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं बचा रहे तो गड़बड़ है। ठीक है, तो हमको गायों की रक्षा करनी चाहिए, रोड पे नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। अच्छी-अच्छी गौशाला मिलना चाहिए, अच्छी जगह पे रहना चाहिए, हैं? सभी के रहने के लिए जगह है, गाय को रहने के लिए जगह नहीं है। हुँ, ब्राह्मणों की सेवा के लिए धन नहीं है, बताइए, सब एकदम गलत बात है। और फिर गायों को इस प्रकार से मार डालना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अगर नर्क है, तो यही है जहाँ पे गायों को मार दिया गया। ठीक है, चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें, कंटिन्यू करते हैं। यही वाला श्लोक है ना? 15 है ना? यस, असली से माता जी ने बताया, ओके ठीक है। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था। उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तात्पर्य: चार वर्णों में क्षत्रिय पुरुष तथा स्त्रियां सामान्यतः अत्यंत सुंदर होते हैं, जैसा कि हरे कृष्णा। ये चैप्टर 20 है कि 21 है? यहाँ पे तो महिमा हो रही थी ना? हाँ, वो जगह का। ये वही है। 1 मिनट रुकिए प्रभु जी। मेरे को राजा पृथु की महिमा तो नहीं हो रही थी। 21 ही है, पता नहीं। यही श्लोक 21 का 15। ओके। यस प्रभु जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्ण। चार वर्णों में क्षत्रिय पुरुष तथा स्त्रियां सामान्यतः अत्यंत सुंदर होते हैं, जैसा कि अगले श्लोक से प्रकट होगा। पृथु के शारीरिक अंग न केवल आकर्षक थे, वरन उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण उपलब्ध थे। कहा जाता है, मुख मन का सूचक है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे की बनावट से प्रकट होती है। किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होती है, क्योंकि पूर्व कर्म के अनुसार ही उसकी अगली शारीरिक बनावट होती है, चाहे मानव समाज हो, चाहे पशु या देवताओं का समाज हो। विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर का यह प्रमाण है। राजा पृथु का शरीर लंबा और मजबूत था। उनका रंग गोरा था। उनकी भुजाएं भरी हुई और चौड़ी थी और उसकी आंखें उगते सूरज की तरह चमकती थी। उसकी नाक हरे कृष्णा, कुछ तो यहाँ पे अपूर्णता रह गई है, इट्स ओके। बहुत सुंदर थे, बहुत आकर्षक थे। ओके, देखिए, आकर्षण 2 प्रकार से हो सकता है।
आकर्षण इसलिए हो सकता है क्योंकि कोई सच में अ, देखिए यहाँ पे बोला गया क्षत्रिय है ना बहुत सुंदर हुआ करते थे। क्षत्रिय के सुंदर होने का कारण है, क्या कारण है? क्योंकि उनको शरीर का अत्यधिक देख-रेख करना था। अब देखिए कांति या सुंदरता या आभा 2 प्रकार से आती है। एक तो शरीर पे कोई क्रीम लगा लो, हैं? मेकअप लगा लो, उसके कारण आती है। और दूसरा क्या है? दूसरा आभा अ, शारीरिक रूप से जो कार्य करता है उसमें आती है। अब जैसे सपोज़ करें, मैं आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा सरल सा एग्ज़ाम्पल है। सपोज़ करें आप शरीर का ऐसे एक्सरसाइज़ करते हैं, ठीक है? भक्तों में क्या देखा जाता है? ये बहुत ही रेलेवेंट बात बोल रहा हूँ। भक्तों में क्या देखा जाता है? उनका कंधा है ना झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है। श्रील प्रभुपाद को भी देखेंगे तो ऐसे झुके हुए रहते हैं, है ना? भक्त क्या होते हैं? झुक जाते हैं। वो उनका स्वभाव होता है। भक्त विनम्र होते हैं ना तो झुक जाते हैं। वो हमेशा झुकते हैं। कोई भक्त दिख जाता है, झुक जाता है ना? अब कोई एक्सरसाइज़ करते रहेगा, तो कैसा होगा? वैसे चौड़ा होगा। देखने में शरीर किसका अच्छा लगेगा? कोई ऐसे चौड़ा रहेगा कि झुका हुआ रहेगा? देखने में, सामान्य रूप से देखने में। भक्तों का दृष्टि नहीं, सामान्य रूप से बाकी लोगों का देखने में, हैं? जैसे चौड़ा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से ना सिर्फ़ कंधा परंतु सब कुछ अगर किसी पे शरीर पे हम कार्य करते रहेंगे, तो उसका शरीर का आभा, कांति सुंदर रहेगा, है ना? परंतु हमको ये बाहरी सुंदरता नहीं देखनी है। मैं किन्हीं को आज बता रहा था, वही बात रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये सब जो शरीर है ना, ये खत्म होने जा रहा है। ये आपका जो शरीर है ना, ये मरने जा रहा है, खत्म हो जाएगा। शरीर बहुत समय चलेगा नहीं, ना तो इसकी अनुभूति, ना इससे आकर्षण कीजिए। इसकी अनुभूति को सही मत जानिए। ये जो शरीर से आप सीख रहे हैं, जैसे अभी बैठा हूँ, मेरा पीठ दर्द का पीठ दर्द कर रहा है, कर रहा है। ये जो है ना, ये क्षणिक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसका उपचार ना करें। हाँ, बिल्कुल उपचार कीजिए, परंतु आप इसको परमानेंट मत जानिए। ये अभी है, थोड़ी देर के बाद ये चला जाएगा। अभी एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा था वो बोला था ना, आप अपना बुरा कीजिएगा, तो इसमें अच्छा है। अब देखिए अगर पीठ दर्द कर रहा है, परंतु कृष्णा के लिए अगर मुझे क्लास लेनी है, डेफ़िनिटली लेनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको और दर्द हो रहा है, आप जब तक झेल सकते हैं, बिल्कुल झेलिए। हुँ? बिल्कुल झेलिए। मालूम है क्यों? जब आप किसी के लिए कुछ त्यागते हैं, तब जाकर के आपको उसका वैल्यू अनुभव होता है, प्रेम अनुभव होता है। ये होता ही होता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, अपने कम्फ़र्ट को त्यागते हैं, तभी जाकर के वैल्यू अनुभव होता है। कोई अगर ऐसा बोलता है ना कि हमको भक्ति करने में कोई कष्ट नहीं हो रहा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा अमेज़िंग है। इसको सुन कर के ना लोग थोड़ा डिमोटिवेट होकर के फिर मोटिवेट होंगे। पहले डिमोटिवेट होंगे। अगर कोई बोलता है ना कि मेरे को तो कोई असुविधा हो ही नहीं रही है, भक्ति करने में कोई असुविधा नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप एकदम कंफर्टेबली भक्ति कर पा रहे हैं क्या? आपको कोई असुविधा नहीं हो रही है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। मालूम है क्यों? सुनने में कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा परंतु एकदम सही बात है। हैं? यस, देखिए अगर आपको अगर आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्णा की सेवा अधिक से अधिक करना चाहते हैं ना? जैसे अभी सपोज़ कीजिए, हम गौशाला बना लें। जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ बस मैं ये कोई परफेक्ट नहीं है परंतु बस एक बात बोल रहा हूँ। गौशाला बना लें और हम 1000 गायों की रक्षा कर लें। बोल 1000 गाय। क्या आप अब उसमें कंफर्टेबल हो जाएँगे कि 1000 गाय की रक्षा हो रही है? क्या आप चाहेंगे कि 2000 गाय कर लें? 2000 गायों की रक्षा हो जाए? अगर मौका मिले, अगर परिस्थिति आ जाए।
हैं? 1000 गाय में कंफर्टेबल हो जाएँगे? देखिए हम तो अब 1000 गाय की रक्षा कर रहे हैं, अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हमारी हो गई भक्ति। एक जो भक्त होता है वो परा दुखा-दुखी होता है। दूसरे के दुःख को देख कर के दुखी होने वाला है। वो कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? उसको सभी का दुःख दिख रहा है। अरे ठीक है 10 लोगों की रक्षा कर लिया, 20 लोगों की रक्षा कर लिया, 100 लोगों की रक्षा कर लिया, अच्छे से प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, परंतु अभी भी उसको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, परा दुखा-दुखी। अपना दुःख देख कर के दुखी नहीं होता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इस बात को जानें कि हम अपने दुःख में शोकाकुल ना हो जाएँ और ना तो अपने कम्फर्ट में इस तरीके के हो जाएँ कि कोई बात नहीं, अब जितना हो रहा है, हो रहा है, जैसा हो रहा है, हो रहा है, जैसा चल रहा है, चलने दो। अगर कोई भी इस प्रकार से हो जाए कि आपकी जो स्थिति है उसमें आप प्रसन्न हैं, इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे। अगर आप अपनी स्थिति में प्रसन्न हैं, तो आप भक्ति नहीं कर रहे। प्लीज़ समझिए, फिर वहीं पे जा रहे हैं। जब आप भक्ति करते रहेंगे, तो अपूर्णता का भाव होगा ना। भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाने का भाव होगा ना, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। और अगर सपोज़ करें आप कर ही पा रहे हैं, तो आपको भगवत धाम जाना क्यों है? भगवान के धाम जाकर के तो भगवान की सेवा करनी है। जब अपूर्णता है कि हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो आपको पूर्ण इंद्रियाँ दी जाएगी, शुद्ध इंद्रियाँ दी जाएगी कि आप भगवान की सेवा कर लो। आप यहीं पे रह कर के भगवान की सेवा कर ही पा रहे हैं, तो भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा? हैं? जब यहीं पे आप कंफर्टेबली भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आप भगवत धाम जाकर के करेंगे क्या? आपको भगवत धाम तभी तो जाना है ना, जब आप यहाँ पे सेवा नहीं कर पा रहे, अपूर्ण इंद्रियों के कारण असुविधा हो रही है आपको, आप सेवा करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे। इसीलिए तो भगवत धाम जाना है। भगवान के धाम जाकर के भगवान की सेवा ही तो करनी है ना। वो तो तभी करनी है जब यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो, तभी तो करोगे। कोई बोले हम यहीं पे कंफर्टेबल हैं जी, हमारा तो यहीं पे अच्छे से भक्ति हो रहा है, हमारा भजन अच्छे से चल रहा है, भक्ति अच्छे से हो रहा है, फिर भगवान धाम जाने का क्या क्या लक्ष्य है? क्या प्रयोजन है? आप पहले से ही अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, यहीं पे रहिए, यहीं पे रहिए। तो अगर आप भौतिक अ, कार्यकलापों के बीच में ही प्रसन्न हैं, है ना? तो इसका अर्थ यही है कि आप भक्ति नहीं कर रहे, है ना? अगर आप भक्तों का दुःख देख कर के दुखी नहीं हैं, तो इसका अर्थ है कि आप भक्ति नहीं कर रहे, है ना? तो अच्छा है कि अ, आप सत्य को स्वीकारिए। सब कोई बहुत कष्ट में है, उनको अपने कष्ट से निकालिए और ये शारीरिक आभा को देख कर के प्रसन्न मत होइए। ना तो स्त्री की शारीरिक आभा को, ना कोई क्षत्रिय या कोई पुरुष की शारीरिक आभा को। देखिए, ये जो सुंदरता है ना, जो शारीरिक सुंदरता है, सब चला जाएगा। जितने सुंदर दिख रहे हैं ना, हैं? जितने सुंदर दिख रहे हैं ना, सब खत्म होगा। सॉरी, सॉरी सुनने में कड़वा लगेगा। जो शरीर जिससे प्रेम कर रहे हैं ना, जलाया जाएगा, ये जलेगा, आग के हवाले कर दिया जाएगा। क्या फ़ायदा है? ये जो स्किन पे अभी गाल पे प्यार करना होगा, "अरे! कितने अच्छे हो।" अब समझिए, अगर हम ऐसा भी कर ये जो खाल जिस पे हम बहुत बहुत अच्छा मान रहे हैं ना इस खाल को, ये खाल क्या है, कल ही ये डेड स्किन हो जाएगा और ये खाल को निकाल दिया जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा सारा स्किन ऊपर से नीचे तक सारा स्किन चेंज होता है हमारा, होता है ना? तो डेड स्किन हो जाता है। जिस स्किन को हम इतना प्यार से पूछते हैं, वो डेड हो जाएगा।
क्या फ़ायदा है ऐसे शरीर का? हैं? तो वो निरंतर रूप से मर ही रहा है। अभी थोड़ा खाल मरते जा रहा है। डेड स्किन मतलब डेड मतलब मरना बोलते हैं। डेड स्किन मतलब खाल मरते जा रहा है। तो निरंतर रूप से शरीर मरते ही जा रहा है ना? बड़ा होते जा रहा है और मृत्यु के निकट चलते जा रहा है। मृत्यु भी होती जा रही है। पल-पल, क्षण-क्षण मृत्यु होती जा रही है। मृत्यु के निकट भी बढ़ रहे हैं, पूर्ण रूप से मृत्यु भी होगी। ये ठीक वैसा ही है, अगर आप और भगवत ज्ञान है ना, हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर आप एक चीज़ को देखेंगे, दूसरी चीज़ को देखेंगे, सिमिलर दिखाई देगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे ब्रह्मा की आयु, है ना? अ, तो ब्रह्मा ब्रह्मा की रात को है ना सब कुछ प्रलय होता है। तो प्रलय होता है तो मर गया, है ना? फिर से जन्म होता है, फिर प्रलय होता है। पर ये धीरे-धीरे आगे प्रलय की ओर, परमानेंट प्रलय की ओर ही बढ़ रहा है ना? हाँ, समय लग जाता है, 100 साल लगते हैं, है ना? वो समय है, लंबा समय है, परंतु प्रलय की ओर ही बढ़ रहे हैं। ठीक वैसे ही हम लोग भी प्रलय की ओर ही बढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शरीर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, खाल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हैं? अ, ये सब के प्रति आकर्षित ना होएँ, भगवान के प्रति आकर्षण कर लें। आकर्षित नहीं होना ये हमारे हाथ में है ही नहीं, आकर्षित तो आप होइएगा। कोई बोले हमको ठीक है हम इस शरीर के प्रति आकर्षित हैं, ऐसा नहीं होगा। आप आकर्षण समाप्त कर लें ऐसा नहीं होगा। आकर्षण को आप केंद्रित कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा बोले कि हम खाना नहीं खाएँगे। नहीं, या तो आप पाप खाइएगा, कृष्ण को ऑफर्ड नहीं खाइएगा, या तो आप प्रसाद खाइएगा, कृष्ण को अर्पित खाइएगा। ऐसा नहीं होगा आप खाइएगा ही नहीं, खाना तो पड़ेगा, है ना? तो फ़र्क बस इतना है कि हम अपना दृष्टिकोण चेंज कर लें, है ना? पापमयी भोजन ना खाएँ, पापमयी कार्य ना करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए खाएँ, कृष्णामयी कार्य कर लें, है ना? तो आकर्षण नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, आकर्षण तो हो गई। किससे आकर्षण हो रहा है? अगर भगवान से आकर्षण नहीं हो रहा, तो भौतिक जगत से आकर्षण होगा ही होगा। होगा ही होगा। कृष्णा से आकर्षण नहीं होगा, तो माया से आकर्षण होगा ही होगा। ठीक है? आकर्षित तो ही है। किसके प्रति हो रहा है, वो बात है। ठीक है? तो यहाँ पे पृथु महाराज है, पृथु महाराज और कोई नहीं है, कृष्णा है। अगर पृथु महाराज से आकर्षित हो रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु एक बस क्षत्रिय के लिए बता रहा था कि क्षत्रिय का डिल-डॉल शरीर होता है, लोग आकर्षित हो जाते हैं, स्त्रियों के शरीर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षण गलत है। ये सब खत्म हो जाएगा। ये बहुत जल्दी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या फ़ायदा ये सब का? क्या फ़ायदा? सून एवरीथिंग वुड बी गॉन। बहुत ही जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या कर लीजिए फिर? हरे कृष्णा। ओके। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। महाराज पृथु की छाती चौड़ी थी, उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के कारण वटवृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी तथा गहरी, उनकी जांघें सुनहरे रंग की तथा उनके पैर धनुषाकार थे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। एक और श्लोक ले लें। ठीक है, हम सारी चीज़ों से वही समझ रहे हैं। देखिए, बार-बार
क्योंकि पृथु महाराज कृष्णा के शक्त्यावेश अवतार हैं, कृष्णा के विस्तारित रूप हैं, तो हम उनके प्रति आकर्षित हो जाएँ, उनके आकर्षण को देख कर के हम बहुत प्रसन्नचित्त हो जाएँ, तो वो ठीक है। परंतु अगर हम किसी क्षत्रिय के शरीर को देख कर के आकर्षित कितना सुन नहीं, तो फिर आपको है ना, शरीर के प्रति अभी आकर्षण है, अभी आपको फिर से आना पड़ेगा। जब तक ये आकर्षण समाप्त नहीं हो जाएगा ना, फिर से आना पड़ेगा। फिर से आओ, आकर्षण समाप्त करो, आकर्षण समाप्त करोगे, अब भगवान के प्रति आकर्षण है, अब भगवत धाम जा सकते नहीं, अभी भी आकर्षण है, एक बार फिर से आओ। आपको जब तक आपको शरीर पे आकर्षण रहेगा, आपको इस जगत में बार-बार आना पड़ेगा। जब तक आपको भौतिक संबंधों में आकर्षण रहेगा, आपको फिर से भौतिक संबंध बनाने पड़ेंगे। तो अपने संबंध आध्यात्मिक कर लीजिए। सभी से अपना संबंध आध्यात्मिक कर लीजिए। फिर आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। हमारा जीवन इसीलिए है कि हम सारा जो गंदगी है उसको निकाल बाहर करें। और जब गंदगी निकल गई है तो गंदगी है नहीं, अब जब गंदगी नहीं है तो फिर हम गंदे लोग क्यों जाएँगे? गंदे लोग मतलब मर्त्य लोग, माया वाले लोग। ठीक है? जी, ओके। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। एक ही श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। उनके सिर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक काम करते हैं, एक श्लोक और ले लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ शारीरिक आभा के ऊपर है ना? वो अब जान ही लिए, इतना कुछ जान लिए, ठीक है। हमको शरीर से आकर्षण नहीं करना है ना? ओके, विपुल प्रभु जी, एक और पढ़ लें, फिर एंड। हरे कृष्णा। अनुवाद। चूंकि महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था, अतः उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े थे, जिससे उनका प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था। उन्हें काला मृग चर्म पहने तथा उंगली में देखना कुशा घास की अंगूठी पहने देखना बहुत ही सुखद था, क्योंकि इससे उनकी शरीर की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु समस्त विधि सम्मत कृत्य संपन्न कर चुके थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो समझ लिए वो तो है ही, बस एक हिडन एक एक बात और है। मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए। देखिए क्या है, पहले सब कुछ है ना शास्त्र सम्मत होता था। पहले कुछ भी किसी का बुरा नहीं करते थे। तो जब किसी का बुरा नहीं करते थे और किसी के अहित के लिए कार्य नहीं करते, तो सब कोई जो भी कार्य कर रहा है, तो वो कैसा होता था, सब कुछ शास्त्र सम्मत होता था। ठीक है? इसमें किसी का अहित नहीं होता था। अहित नहीं होने के कारण क्या होता है, अब जैसे मृग का चर्म है, तो ये भी बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं है। किसी मृग को हमने मारा नहीं, परंतु कोई मृग मरा है, तो उसका चर्म उठा लिया, निकाल लिया और उसका उपयोग कर रहे हैं। तो पहले कभी इस्तेमाल होता था, ये सभी उपयोग में आता था, तो बुरा नहीं था। परंतु अब क्या है, अब तो एक बिज़नेस बन गया है। अभी आप मृग चर्म ढूँढिए, तो एक काम करेगा, मृग को ढूँढेगा, मार देगा, उसके बाद फिर बोलेगा ये लो च च चमड़ा और इसका पैसा दे दो, है ना? ये करेगा ना, हैं? ये गलत है, ठीक है? तो पहले सब कुछ शास्त्र सम्मत होता था, पहले किसी का अहित नहीं किया जाता था। मृग को मार भी डालेंगे तो क्यों डालेंगे? क्योंकि बलि, ताकि उनको अच्छा जीवन मिले, उसको अच्छा जीवन मिले, है ना? तो ये सारी बातें थी। अब शास्त्र सम्मत कुछ नहीं होने से ना सब कुछ ही गलत होता है। तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा भी ये सारा कुछ हो रहा है उस सब से बचना चाहिए। अ, हर हर प्रयास करना चाहिए कि हिंसा ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो और शास्त्र को जितना पालन कर पाएँ, उतना शुद्धता से पालन करें।
बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हो तो प्लीज़ बताइएगा। हरे कृष्णा। रेज़ ऑफ हैंड वैष्णव प्रणाम मंत्र। हुँ। जल्दी वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़ करें। जल्दी कोई तो करें। अरे जिनने रीड नहीं किया वो करें। ऋतु माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऋतु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय जय रामाई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे जी। गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा प्रयास है कि शुद्ध ज्ञान सब तक पहुँचे, शास्त्र सम्मत ज्ञान सब तक पहुँचे, कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं, कोई मनगढ़ंत सोच नहीं, मनगढ़ंत व्याख्या नहीं, है ना? जो शास्त्र में बताया गया है, जो शुद्ध भक्त बता रहे हैं, जो कृष्णा बोले हैं, उस अनुसार, ठीक है? नहीं तो क्या है ना, सब कोई का अपना-अपना मन से कुछ भी कर लेगा। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता एज़ इट इज़ लिखी, एज़ इट इज़, जो है वही, है ना? यथारूप तो हमको प्रचार भी यथारूप ही करना चाहिए। तो क्या है कि कोई कुछ भी बोलने लग जाता है, कुछ भी करने लग जाता है। आपने आज देखा, आँखों के सामने देखा, मालूम है ये घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है और लोग इस प्रकार से बहुत कुछ काम करते हैं। अब करने दीजिए ठीक है, आप लोग शुद्ध रास्ते चलिए और मेरा कृपया मदद करें कि हम लोग आगे तक ये बात पहुँचाएँ। क्योंकि देखिए, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें अ, शुद्धता है। उसमें तो कोई संशय नहीं क्योंकि ये सारी बातें ना जैसे शिल प्रभुपाद क्या बोल रहे थे कि जब लिखते हैं तो ऐसा नहीं है खुद लिखते हैं। इट इज़ डिक्टेटेड भगवान खुद ही निर्देशित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जब बातें करते रहते हैं सेम चीज़ें कैसे आ जाती है? क्योंकि भगवान खुद ही निर्देशित कर रहा है। ठीक है? अ, और जब हमारा प्रयास होता है कि हम शुद्ध बताएँ तो भगवान खुद श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्ण और शिल प्रभुपाद मास मास्टर गॉड और सर्वेंट गॉड खुद ही मदद करते हैं, ठीक है। चलिए, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हैं बिल्कुल पूछिए, परंतु कृपया करके झूठा-झूठा लोगों का साथ मत दीजिए और दूसरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग जितने लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लोगों को है ना रिक्वेस्ट करके ही ऐड कीजिए। रिक्वेस्ट कीजिए, क्या आप डेली 10 या 15 मिनट या 20 मिनट निकाल सकते हैं? 20 मिनट निकाल सकते हैं। आपको क्लास नहीं जॉइन करनी है, आप समरी पढ़ लीजिए और वो उवाचा पढ़ लीजिए। एक कोट आएगा, ठीक है? वो पढ़ लीजिए। क्या वो पढ़ सकते हैं?
आप लोग खुद भी पढ़ते होंगे तो आप लोगों की खुद भी एक्सपीरियंसेस होते होंगे। अब तो 15 दिन हो गया होगा शायद, हैं? 15 दिन पढ़ कर के आपको अलग अनुभूति होने लग जाएगी। आप सोचिए कि क्लास नहीं जॉइन किया, बस यही वाचा ही पढ़ा है। हैं? तो क्या आप बदल जाइएगा क्या? धीरे-धीरे लोग बदल जाएँगे, धीरे-धीरे सब कोई बदल जाएँगे। ठीक है? हाँ, इस बात को बोलते हुए मैं बार-बार स्वीकारने के लिए तैयार हूँ कि जब ये सब कुछ होता है ना, तो लोग सहजिया बन सकते हैं। लोग सहजिया बन सकते हैं। बोलेंगे हम जॉइन कर लेंगे, ग्रुप भी जॉइन कर लेगा। अब आप चेक थोड़ी ना करने जा रहे हो कि लोग 15 मिनट, 20 मिनट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। ठीक है, बनना चाह रहा है, खुद ही स्वतंत्र इच्छा से बन रहा है, तो उनको हम नहीं बचा सकते। मैं 5 पीएम वाली क्लास में बोल रहा था, हम खाना आपके टेबल तक ला कर के दे सकते हैं, खाना तो पड़ेगा। उससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, है ना? हाँ, एक माँ भी है ना, मुँह में भी डाल देती है ना, तब भी बच्चे को चबाना तो पड़ता है। बच्चा चबाएगा नहीं तो खा नहीं सकता। वो तो करना पड़ेगा, उतना करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक ला सकते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर उनको ऐड तभी कीजिए जब वो रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लें। ऐसे ही नंबर अपने लोगों को ऐड मत कीजिए, अपने लोगों को ऐड मत कीजिए। अपने लोगों को बस रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या आप निकाल लीजिएगा, 15-20 मिनट डेली निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको 15 दिन, 20 दिन में ही बदलाव अनुभव होगा। 2-3 महीना आप पढ़िएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बदलाव अनुभव होगा। जिज्ञासा के लिए सबसे अच्छा तो यही है कि 10 बजे आ जाएँ। परंतु ठीक है, अगर नहीं आ सकते, डेफ़िनिटली मेरे को मैसेज कर दें, मैं उनका मैसेज का भी अननोन नंबर से भी मैसेज आएगा। अगर वो ग्रुप में है, अननोन नंबर कहाँ रहेगा फिर? ग्रुप में कॉमन लिंक दिख जाएगा ना। अगर वो ग्रुप में है, बिल्कुल मैसेज का रिप्लाई करूँगा, ठीक है? थोड़ा पहले, थोड़ा बाद में हो सकता है। कोशिश करूँगा ये सारे मैसेजेस का वॉइस मैसेज में ही रिप्लाई करूँ, ठीक है? अगर कोई मैसेज आता है, वॉइस मैसेज में ही रिप्लाई करूँ, क्योंकि वॉइस मैसेज में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। टेक्स्ट लिख देंगे तो लगेगा जैसे थ्योरी बता दिया है। ठीक है? यस, इतना कर सकते हैं। तो उन लोगों को बस रिक्वेस्ट कीजिए, अगर कोई स्वीकारता है, उनको जोड़िए, समझाइए, बस पढ़ लीजिएगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है? बस इतना कीजिए। आई नो उसमें भी फिर सहजिया बहुत सारे निकलेंगे, बट कुछ उसमें हम नहीं कर सकते। हम एकदम सरल मापदंड दे रहे हैं, उसमें भी आपको नहीं स्वीकारना, फिर अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? आपके पास सब कुछ है ना? और इसके बाद भी मैं कुछ कर सकता हूँ? डेफ़िनिटली बताइए। प्रभु जी देखिए, अब आप वीडियो बना दीजिएगा ना, तो वीडियो में लोग ज़्यादा है ना स्वीकार कर लेगा। मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा, परंतु अगर ऐसा होगा, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ और बोलिएगा, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? परंतु ऐसा बोलिए जो जिससे सच में बदलाव आए, ठीक है? ये नहीं कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हम क कहने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, हैं? बोल दीजिए कि आप मून मून पे चले जाइए, चंद्रमा पे चले जाइए, उसके बाद लोग स्वीकारने लग जाएगा, हैं? बोलने के लिए क्या है, ठीक है? अगर लोग स्वीकारने लग जाएगा, अगर लोग भक्ति करेगा, तो वो भी करने के लिए तैयार है, ठीक है? हाँ, यस, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे बस इतना ही चाहिए, सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करे और यस, हरे कृष्ण। अब बताइए किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? राघव प्रभु जी आप आपका माइक अनम्यूट हुआ था, ठीक है? मैं कुछ बात बोल रहा था तो कंप्लीट कर लिया। अगर इंटेंशनली अनम्यूट हुआ था तो कृपया अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? और आई डोंट थिंक किसी को कोई लिंक की आवश्यकता है। लिंक सारा अवेलेबल है, खुद भी आप ऐड कर सकते हैं, है ना? आरयू ग्रुप में भी आप खुद ऐड कर सकते हैं, वाचा में भी आप खुद ऐड कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी, खुद ही ऐड कर सकता है, ठीक है? यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ बताइए। और इस पे भी किन्हीं-किन्हीं को होगा कि हमको तो नंबर ऐड करना भी नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता ना मेरे को भेज दीजिए, मैं वो भी कर लूँगा, ठीक है? परंतु आप पहले पूछ लीजिए, 15-20 मिनट आप डेली पढ़ सकते हैं, ठीक है? 15-20 मिनट भी अगर कोई उसमें भी आनाकानी करे तो 5-10 मिनट भी पूछ लीजिए। 5-10 मिनट भी पढ़ेंगे तो बहुत है। लोगों के पास बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हैं।
ये सब पढ़ लिया ना, अगर क्लास की समरी पढ़ लिया, आप लोग खुद क्लास की समरी पढ़िए ना, आपको अनुभूति होगा कि देखिए कितना अमेज़िंग बात। 10-15 दिन पहले वाली क्लास की कोई भी समरी पढ़ लीजिए। अरे छोड़िए हम 15 दिन क्लास जॉइन करने का, हम बोल रहे हैं 1 दिन क्लास का समरी पढ़ लीजिए, 1 दिन। आपको 1 दिन का समरी पढ़ कर के आपको लगेगा आप कुछ और है। तो हुँ, हुँ, ये बात तो सही है। बदलाव तो अनुभव होगा, ठीक है। यस, परंतु हमेशा अच्छा होगा कि वो टेक्स्ट वेक्स्ट पढ़िए, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप क्लास सुनिए, है ना? टेक्स्ट में कैसा होता है देखिए, होता कैसा है, कोई अगर शब्दों को पढ़ता है ना, तो उसमें समर्पण तो है नहीं। अब जब समर्पण नहीं है, तो वो स्वीकार कर लेता है, परंतु समर्पण नहीं करता। जैसे सपोज़ करें, आप आपका कोई एक रिलेटिव है, जो कि बोलता है, "हाँ, हमारे पास टाइम तो है नहीं, एक काम कीजिए आप मेरे को जोड़ दीजिए।" आपने जोड़ दिया, जोड़ करके अब वो पढ़ने लगे। पढ़ने लगे, हाँ, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये भी सही लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा, ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ, बहुत अच्छा, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु मैं अगर पूछूँ कि ये जो बात लिखी हुई है, क्या आप अपने जीवन में लगा रहे हैं क्या? हाँ, 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 ये मत पूछिए, है ना? तो वो इस प्रकार से आत्मसात नहीं कर पाते, ठीक है? ये प्रॉब्लम, तो वो नहीं कर पाते, परंतु जो क्लास में आते हैं उनको आत्मसात करने का अवसर मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। उनको तो हमेशा डाँट पड़ जाएगी, हैं? पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, है ना? हाँ, यही होना ही ये चाहिए, एक्चुअली में यही तरीका है। अगर छोड़ दें, तो कोई भक्ति करेगा क्या? अगर किसी को अपनी स्थिति में छोड़ दें, कोई भक्ति करेगा? आपको लगता है? किसी को अपनी स्थिति में छोड़ दिया जाए, आपका जो मन करे आप सो कीजिए, हैं? आपका कोई कोई एक ऐसा है, हाँ, कोई कोई ऐसा क्या कॉन्टैक्ट है? किन्हीं का एक कॉन्टैक्ट ऐसा है, जिनको अपनी स्थिति पे छोड़ दिया जाए तो वो भक्ति करेंगे? आपका जो मन है वो कर लो, और वो भक्ति करेगा। भक्ति मतलब आज्ञा अनुसार, हैं? कोई ऐसा है? कोई एक, हाँ? इसीलिए बोलते हैं, हैं? कोई एक है? सच-सच बताइए। है तो बोलिए ना है, हम एक को जानते हैं। कोई एक है? सच-सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। जो भी सच है बोल दीजिए। हाँ, है, मेरे 2 हैं, 1 है, 1 भी नहीं है। जो है बोलिए, हैं? मालूम है जब तक वैष्णव कृपा नहीं हो ना, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। और सोच के देखिए, अगर कोई 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 एक व्यक्ति नहीं है, जो कि आज्ञा अनुसार करना चाहेगा बिना हमको इंस्ट्रक्शन दिए हुए, तो ठीक अब मेरी मेरी बात को समझिए। शिला प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कोई भी क्यों करेगा? शिला प्रभुपाद परफेक्ट हैं, परंतु उनकी बातों का पालन क्यों करेंगे लोग? नहीं करना चाहते ना। आपका कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक कॉन्टैक्ट नहीं है, सही का पालन कर लेगा। कोई एक नहीं है, परंतु हम कल्पना क्या करते हैं, हम तो शिला प्रभुपाद की बातों का पालन कर लेंगे। अरे झूठे, हैं? जब तक आपको हाथ पकड़ के चलाया नहीं जाएगा, आप चलोगे नहीं, है ना? ये है हमारी स्थिति, ये है हमारी स्थिति। ठीक है? यस। हुँ। किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है? हैं? कैसा लगा सच जान कर के? हैं? कैसा लगा? हुँ, यही सत्य है। यस, बताइए, बताइए। कोई जिज्ञासा है? कुछ भी नहीं है? पक्का? एक काम करते हैं, शिला प्रभुपाद का फिर वीडियो चलाते हैं। अगर कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। ठीक, कुछ बातें बोलनी है, पूछनी है, बतानी है तो बता दीजिए।
हरे कृष्ण। ओके। जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें कहाँ जाना है? ओके, रिकॉर्डिंग को पॉज़ कर दीजिएगा, है ना? स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। किन्हीं की कोई जिज्ञासा